जय हिंद बच्चों। आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं आप सब? स्वागत करता हूं आपके इस अपने अमेजिंग चैनल सक्सेस वाला पर। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आने वाले त्यौहार के लिए। ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, पर जो बचा है वो अभी सॉलिड है। कुछ परीक्षाओं की तो डेट आ चुकी है और कुछ का फॉर्म भरा जा रहा है। तो उन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए हम लोग पॉलिटी के सब्जेक्ट को, जिसे आप भारतीय राज्य व्यवस्था या भारतीय संविधान बोलते हैं, उस सब्जेक्ट की शुरुआत कारवां लेके आगे चले हैं। जो भी उसमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट चीज़ें लग रही हैं, छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से क्लासें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपके लिए कुछ ना कुछ तो महत्वपूर्ण होगी ही, लाभदायक होगी ही, कि कुछ तो आपको बेनिफिट दे रही हो। तो उम्मीद करते हैं आपने जो पिछली क्लास देखी राष्ट्रपति प्रेसिडेंट वाली, बहुत अच्छा फीडबैक आया बच्चों का। कुछ बच्चे तो कहे सर बहुत अच्छा रहा। क्लास भी शायद अच्छी, हर क्लास से ज़्यादा अच्छी हो गई, क्योंकि अब एक नया फॉर्मेट अपनाया कि चीज़ें लिख के जब लेके लाएं तब आपको कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है, हमें लगता है। तो अभी तक क्या था कि हम सारी चीज़ें डायरेक्ट लिखते थे। अब क्या है, हम चीज़ें लिख के लेके आते हैं पहले से। ये कल से ऐसा हुआ है। मतलब प्रेसिडेंट वाले से हमने सोचा कि कुछ चीज़ें सॉलिड दी जाएं बच्चों को, जितना दिया जाए उनके काम का हो जाए। तो हम पहले से बोर्ड पे लिख के लेके आते हैं, फिर आपको बताते हैं, जैसे पीपीटी फॉर्म बोलते हैं। दैट इज क्लियर। पर ये वाइट बोर्ड है, पीपीटी नहीं है। तो फिर कल की क्लास तो राष्ट्रपति की रही, अच्छा फीडबैक बच्चों का भी रहा। आज की क्लास संविधान के अनुसूची से रिलेटेड, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान की शेड्यूल बोलते हैं आप लोग, कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल, अनुसूची। अनुच्छेद तो अलग की बात है, अनुसूची क्या है थोड़ा इसको क्लियर कर देते हैं, फिर आगे चलते हैं। अनुसूची का मतलब होता है कुछ अतिरिक्त, ओवरफ्लुएंस, कुछ अतिरिक्त विशेष प्रावधान आपको दिए जाएं, कुछ अतिरिक्त दिया जाए। जैसे कि खाना खाने के साथ साथ पूरा प्लेट आपको एक रसगुल्ला, काला जाम दे दिया जाता है, तो क्या हो गया, आपका अतिरिक्त हो गया। या आपको आइसक्रीम दे दी जाए, वो क्या होता है, ओवरफ्लुएंस हो गया, अतिरिक्त हो गया आपके लिए। मतलब बोलते हैं कि कहीं आप कुछ करने गए, कुछ और आपको मिल गया, अतिरिक्त होता है। तो शेड्यूल का मतलब अतिरिक्त होता है, कुछ विशेष होता है। हर व्यक्ति, हर चीज, कुछ निश्चित चीज के लिए कुछ विशेष प्रावधान दिए जाएं, उसे बोलते हैं अनुसूची, कुछ अतिरिक्त विशेष। दैट इज क्लियर। आगे चलते हैं। भारत की अनुसूचियां, ये 8 से 12 क्या लिखा है सर आपने, इसको थोड़ा बता दीजिए फिर चलिए। 8 का मतलब होता है जब आपका मूल संविधान था, जब आपका संविधान बनाया गया था, तब आपको केवल 8 प्रकार की अनुसूचियां दी गई थी। लेकिन धीरे धीरे इसमें संशोधन किया गया, भाई अपडेट किया गया, लोगों की आवश्यकता और मांग के आधार पर चीजें अपडेट की गई। तो वो अपडेट करते करते मामला अब कहां तक आज पहुंचा है, 12 तक। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना है हम लोगों को। लिखा होता है भारतीय संविधान, भारतीय मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो लोग लगा के आते हैं 12। भाई मूल संविधान की बात कर रहा, मूल जो वास्तविक था पहले, उसमें 8 थी। वर्तमान की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएंगी, 12 हो जाएंगी। ये क्वेश्चन क्लियर मामला। आइए आगे चलते हैं। तो अब हमको केवल 12 अनुसूचियां पढ़नी है अपने संविधान में। उन 12 अनुसूचियों को एक एक करके हम देखते हैं। तो आते हैं पहली अनुसूची। प्रथम अनुसूची क्या बताती है आपको, राज्यों के नाम एवं उनके क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उसकी सीमाएं। पहली अनुसूची आपको भारत के राज्य क्षेत्र और उसकी सीमा, और उसके जो केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूनियन टेरिटरी है, उसके क्षेत्र और उसकी सीमा बताता है अनुसूचित नंबर 1। दैट इज क्लियर। बहुत अच्छा। अनुसूची नंबर 2 आपको वेतन की बात करता है। वेतन जिसे आप सैलरी बोलते हैं, पैसा बोलते हैं। कुछ लोगों के भारतीय संविधान में वेतन की बात करता है, उनके नाम आपके सामने लिख के लाए गए हैं। राष्ट्रपति साहब की सैलरी की बात करता है अनुसूची, राज्यपाल के सैलरी की बात करता है अनुसूची, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करता है दूसरी अनुसूची, सभापति, राज्य के जो सभापति होते हैं राज्यसभा के,
उसके वेतन की बात, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीश और आपके भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सैलरी की बात कहाँ की गई है? इसमें इनकी कोई फिक्स सैलरी भी नहीं होती राष्ट्रपति की। वेतन और भत्ते की बात की गई है अनुसूची नंबर 2 में। दैट इज क्लियर। आगे चलते हैं। तीसरी अनुसूची में क्या बताया गया है आपको? संघ के मंत्री। तीसरी अनुसूची आपकी शपथ की है, सॉरी थोड़ा लिखा नहीं गया, शपथ। शपथ या प्रतिज्ञान, जो आप शपथ लेते हैं कि मैं भारतीय संविधान, गीता या इन चीज़ों को शपथ लेता हूँ, आज के ये काम मैं ऐसा करूँगा, तो शपथ की बात की गई है अनुसूची नंबर 3 में। कौन कौन शपथ लेगा? संघ के मंत्री, संसद चुनाव के प्रत्याशी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज और आपके राज्य के जो स्टेट के मिनिस्टर होते हैं वो भी इस बात में क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, शपथ लेंगे। ठीक, कौन कौन शपथ लेगा? संघ के मंत्री, संसद के चुनाव के प्रत्याशी, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज और स्टेट के मिनिस्टर आपके क्या करेंगे? शपथ लेंगे। इनकी बात की गई अनुसूची नंबर 3। शेड्यूल नंबर 4 में क्या बताया गया आपको? राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यसभा के स्थान, किसको कितनी राज्यसभा का आवंटन किया जाएगा, इसकी बात की गई शेड्यूल नंबर 4 में। शेड्यूल नंबर 5 जो है अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए कुछ स्पेशल प्रावधान बताए गए हैं कि इनके लिए कुछ छूट दी जाएगी, स्पेशल प्रोविजन बताया गया है शेड्यूल नंबर 5 में। शेड्यूल नंबर 6 आपकी बात करता है कुछ आपके 4 स्टेट, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके लिए स्पेशल प्रोविजन भी बताया है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए शेड्यूल नंबर 6 में। शेड्यूल नंबर 7 आपके संघ पावर की बात की गई, सत्ता की बात की गई, पावर का डिवीजन किया गया है, डिवाइड किया गया है। 3 लिस्ट आपके सामने बताई गई, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक, समवर्ती सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में। इन सूचियों का मतलब है कि सरकार आपको क्या दे रही है, कितने किसको पावर दी गई, उस पावर का कैसे यूज होगा, कितना किसके पास पावर है, तो 3 सूचियों में बताया गया है, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और आपकी यूनियन लिस्ट। इन तीनों सूचियों के आपके पास सब्जेक्ट बताए गए हैं। संघ सूची के पास आपके 100 सब्जेक्ट हैं, मतलब सरकार जो संघ की होगी उस पर 100 चीज़ों पे उसका कब्जा होगा। बोलते नहीं है कि स्टेट की गवर्नमेंट की चीज़ है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है। जैसे कि जो पुलिस की वैकेंसी आती है लोग बोलते हैं स्टेट की है, तो रक्षा का विभाग किसके पास है? पुलिस का उत्तर प्रदेश सरकार के पास, जो भी स्टेट के आप हैं। भारत सरकार जैसे रेलगाड़ी का विभाग है, भारत सरकार के पास है। तो ऐसे ऐसे इनके पावर बताए गए हैं। इस समवर्ती का मतलब क्या होता है? कॉन्करेंट, जो दोनों का कंबाइन हो, स्टेट गवर्नमेंट का भी हक हो और आपके सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हक हो। तो शेड्यूल नंबर 7 में बताया गया है। शेड्यूल नंबर 8 में क्या बताई गई है? लैंग्वेज बताई गई है। क्या? लैंग्वेज, आपको कितने प्रकार की लैंग्वेज यूज करनी है। आप जो इंग्लिश को इतना बढ़ावा दे रहे हैं, अंग्रेजी लैंग्वेज को, ये आपके संविधान में कहीं इसकी चर्चा ही नहीं की गई। इस अंग्रेजी लैंग्वेज की चर्चा पूरे आपके संविधान में कहीं है ही नहीं है। आपके संविधान में जब मूल संविधान बन के आया था तो आपको 14 लैंग्वेज बताई गई थी, 14। फिर धीरे धीरे लोगों की ज़रूरतें बढ़ती गई, अलग अलग स्टेट बनते गए। पहले तो छोटा सा भारत पूरा था, हमारा एक था, उसमें डिवाइड होते होते स्टेट गए, तो लोगों को डिमांड बढ़ती गई, लोग अलग अलग लैंग्वेज लाते गए, तो अब हो गई आपकी 22 लैंग्वेज। ये भी पूछा गया है कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थीं, तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं, अब के संविधान में कितनी हैं? 22, टोटल 22 हैं। अंग्रेजी की कोई चर्चा नहीं की गई है पूरे संविधान में। ठीक, ये हो गया लैंग्वेज। नवी अनुसूची क्या है? यहाँ तक तो पहले आपके संविधान में था मामला। ये जो 4 नई अनुसूचियाँ बनी हैं, ये आपकी ज़रूरतों के आधार पे बनी, क्योंकि एक केस हुआ केशवानंद भारती का केस, जिसमें भूमि सुधार को लेकर के बहुत बड़ा विवाद था कि जिसके पास ज़मीन हो थोड़े दिन के लिए लीज पे दिया, कर्जे दिया, तो उनकी ज़मीन हो जाती थी। तो नवी अनुसूची जो आपका प्रथम संविधान संशोधन 1951, इसके द्वारा जोड़ा गया कि लोगों की ज़मीन का जो विवाद था, वो आज भी सबसे बड़ा विवाद अगर देखा जाए तो ज़मीन का ही है।
और वो पहले भी था, तो उसी को सुधार के लिए नवी अनुसूची बनाई गई, जिसको प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। क्या था वो? भूमि सुधार, लिख लीजिए थोड़ा सा, भूमि सुधार के द्वारा बनाया गया था, भूमि सुधार के लिए बनाया गया था। 10वीं अनुसूची क्या बताती है आपको? दल बदल, एंटी डिफेक्शन लॉ, कि एक पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, दल को बदल देते हैं। दल मतलब जिस दल में आप हैं उसको छोड़ के दूसरे में चले गए, तो उसके लिए कानून बनाया गया, दल बदल कानून, 52वां संविधान संशोधन के द्वारा, कि जब आप पार्टी एक दूसरी छोड़ के जाएंगे तो क्या प्रावधान है किसके लिए, उसको बताया गया। 11वीं अनुसूची में आपको पंचायत की स्थापना की गई छोटे लेवल पे, कि यहाँ से बातें ऊपर तक पहुँच के जाएंगी गवर्नमेंट तक, तो गांव का विकास भी होगा। क्योंकि सरकार की एक स्कीम है कि स्मार्ट सिटी बनाइए, तो स्मार्ट सिटी में गांव के लोग आएंगे, तो वो स्मार्ट सिटी को रहने देंगे फिर, क्योंकि गांव के लोग क्या होते हैं, थोड़ा भाई पढ़े लिखे कम होते हैं। तो जब आप स्मार्ट बना लिए और उसमें रहने वाले आ गए गाँव के, तब वो स्मार्ट कैसा रह गया। तो सरकार इस बात पे ध्यान दे कि स्मार्ट सिटी ना बना के वो स्मार्ट विलेज बनाए, स्मार्ट गांव बना दे, ताकि वहाँ के लोग पहले सुव्यवस्थित हो जाएं, उनको रहने का, खाने का, हर चीज़ करने का तरीका पता चल जाए। तो जब वो सरकार, वही लोग शहर में आएंगे तो उसको अपने आप वो बना देंगे स्मार्ट सिटी। तो स्मार्ट विलेज बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत देश जो है गाँव का प्रदेश है। तो ये बात की गई पंचायत की। इसमें आपके 29 विषय बताए गए, मतलब 29 चीज़ों पे आपकी सरकार काम करेगी, बताए थे 29 चीज़ हैं आपके सामने, उस पर काम करेगी। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इस बात को बताया गया था। 12वीं अनुसूची आती है जो म्यूनसिपालिटी नगर पालिका होती है, उसकी स्थापना की गई थी। उसकी शक्तियों को बताया गया था कि नगर पालिका की क्या ज़रूरत है, इनकी क्या शक्ति है, इसके बारे में बताया गया है शेड्यूल 12 में। ये रही आज की क्लास। ये तो पूरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी आपके लिए, क्या क्या ज़रूरत था वो बताया गया। अब एक एक करके हम लोग आगे की क्लास में बात करेंगे कि इस अनुसूची में डीपली अध्ययन करेंगे कि इसमें क्या है सर। आज तो नगर पालिका कह के छोड़ दिया आपको। अब भाई कुछ लोगों मन में होगा नगर पालिका क्या है सर, पंचायत क्या था, तो आज तो केवल ऐसे बातें छोड़ दी गई हैं कि ये आपके केवल पेपर के लिए ओवरव्यू है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी क्लास होगी तो आप पढ़ेंगे नहीं पूरा। ये वीडियो क्यों देखेंगे आप 5 घंटे बैठ के, तो छोटा छोटा रहेगा तो आप सारी चीज़ों को पढ़ पाएंगे। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लास अच्छी लगी होगी आपको, और मिलते हैं आपके अब अगली क्लास में जो होगा शेड्यूल का डीपली अध्ययन। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपको अपनी अगली क्लास में। जय हिंद।